हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 3 जंगल में भाग 2 त्रिवर। अब हिना और आर्य दोनों ही आश्रम के सुरक्षा चक्कर से बाहर थे। हर एक पल उनकी नजर चारों ओर थी। आसपास कहीं तिनका हिलने का शोर भी होता था तो उनका ध्यान उस तरफ चला जाता था। दोनों ही पूरी तरह से सावधान थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आर्य ने हिना से कहा, क्या पहले भी यहां कोई आया है? हिना याद करते हुए बोली, मुझे यहां रहते हुए 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों में तो कभी किसी को आते हुए नहीं देखा, मगर उससे पहले यहां कोई आया है या नहीं इसके बारे में कह नहीं सकती। मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आर्य ने जवाब दिया, तुम लोग कहते हो ना कि यहाँ खतरा है, और पीछे हम जिस जंगल से गुजर कर आए हैं वो भी खतरों से भरा पड़ा है, लेकिन अभी तक तो हमें किसी भी तरह का खतरा दिखाई नहीं दिया। हिना ये सुनकर बोली, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अच्छी बात ही है कि हम किसी तरह के खतरे में नहीं पड़े। हमारा जंगली जानवरों से भी सामना नहीं हुआ और अब सुरक्षा चक्कर से बाहर आ जाने के बाद अंधेरी परछाइयां भी यहाँ नहीं मिल रहीं। आर्य ने चारों तरफ देखा। यहाँ के पेड़ और भी ज्यादा घने थे। इसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। सामने की तरफ देखता हुआ वो बोला, अब ढलान ज्यादा दूर नहीं है। अगर हमारी खुशकिस्मती हमारा और भी साथ देती है तो हमें तुम्हारे भाई वहां से दिख जाना चाहिए। हिना ने महसूस किया कि यहाँ थोड़ी हल्की हवा चलने लगी थी। ये हवा सामने से उनके पीछे की ओर जा रही थी। हवाओं को महसूस करते हुए बोली, हवाओं का बहना दिखा रहा है कि ढलान नीचे काफी गहरी है। मेरा भाई अब तक ज्यादा नीचे नहीं गया होगा। उम्मीद तो पूरी है वो हमें दिख जाएगा। दोनों ने अपनी चाल को तेज कर लिया। कुछ देर चलने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां जमीन नीचे की ओर जाने लगी थी, यानी ये ढलान वाला क्षेत्र था। यहाँ के पेड़ों की ऊंचाई भी लगातार कम होते हुए ढलान का रूप ले रही थी। वहां दोनों ने ही सामने देखा। सामने उन्हें कुछ दूर रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी को देखकर हिना के चेहरे पर खुशी आ गई। वो खुश होते हुए बोली, हमें रोशनी मिल गई, भाई भी वहां होगा। आखिर हम कामयाब हुए हैं। हाँ, हम कामयाब हुए। आर्य ने भी हिना का साथ दिया। दोनों ही अब ढलान से नीचे की ओर उतरने लगे। वो दोनों ही रोशनी की तरफ जा रहे थे। बीच में आने वाली कुछ कंटीली झाड़ियों को एक तरफ करते हुए वो रोशनी वाली जगह पर पहुंच गए। मगर जब दोनों ही वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ एक जलती हुई मशाल दिखी, आयुध नहीं। हिना ने तुरंत भागकर मशाल को उठा लिया। यहां सिर्फ यही है, मुझे मेरा भाई नहीं दिख रहा। वो रोने लगी, कहीं उसके साथ? आर्य ने हिना को बीच में ही रोकते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, वो जरूर यही आसपास होगा। एक बार के लिए खुद को संभालो। हिना खड़ी होकर वहां जगह का मुआयना करने लगी। आर्य भी जगह का मुआयना कर रहा था। जगह को देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई कुछ देर के लिए बैठा था। यहाँ घास फूस पड़ी थी, जो इस बात का संकेत थी कि किसी ने आग जलाने की कोशिश की, मगर आग जलाई नहीं। आर्य ने जगह को लेकर कहा, इसे देखकर मुझे यही पता लग रहा है कि तुम्हारा भाई यहाँ रुकने के बारे में सोच रहा था। वो आग जलाने वाला था, मगर आग जलाने से पहले ही कहीं चला गया। तभी अचानक उसे एक बालू के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। बालू के साथ साथ कोई लड़का बचाओ बचाओ भी चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा था। बालू की आवाज और लड़के की आवाज सुनते ही आर्य बोला, या फिर उसे कोई ले गया। दोनों ही समझ गए कि क्या हो रहा था। हिना का भाई बालू का शिकार हो रहा था। दोनों ही तेजी से उस ओर भागे जहां से आवाजें आ रही थीं। भागते भागते हिना पीछे अपनी मुट्ठियों को बंद कर कुछ ऐसा कर रही थी जिससे उसका शरीर बीच बीच में नीली रोशनी से चमक रहा था। यहां तक कि नीली रोशनी की चमक उसके कपड़ों में भी देखने को मिल रही थी। जल्द ही दोनों आगे आए तो वहां एक बालू दिखा जो आयुध को पैर से पकड़ते हुए घसीट कर लेकर जा रहा था। आर्य के पैर वहीं रुक गए। आर्य के पैरों की आवाज सुनकर भालू भी रुका और पीछे पलटा। तभी हिना सामने आ गई। वो बिल्कुल आर्य के पास से निकलकर आर्य और बालू के बीच आ गई थी। कुछ देर पहले नीली रोशनी से चमकने वाला उसका शरीर शांत पड़ा था, मगर उसकी आंखें वो अभी भी नीली थीं। हिना ने आंखों को बंद किया और कुछ देर बंद करने के बाद दोबारा खोला, और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, उसका पूरा का पूरा शरीर एक बार फिर से नीली रोशनी से चमक पड़ा। आर्य हिना को इस तरह से चमकता देख हैरान हो गया। उसके शरीर की नीली रोशनी इतनी ज्यादा थी कि आसपास की चीजों को देखने के लिए आंख की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। हिना ने अपनी मुट्ठियों को सामने किया और नीचे झुकते हुए लड़ने की स्थिति में आ गई।
उसने तेज और गुस्से से भरी आवाज में कहा, मेरे भाई को छोड़ दो, गंदे बदबूदार बालू। पीछे आर्य ने ये सुनकर आंखें मोटी कीं। हिना यहां जो भी कर रही थी, उसके बाद उसे किसी भी मायने में कम नहीं समझा जा सकता। वो भी दिलचस्प ही थी। त्रिवर। हिना के कहने के बाद बालू ने उसे चिढ़ाड़ा। उसने आयुध का पैर छोड़ दिया, जिसके बाद आयुध खड़े होकर वहां एक पेड़ के पीछे चला गया। आर्य भी एक तरफ हो गया था। हिना और बालू दोनों ही मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। हिना पूरी तरह से नीली रोशनी से चमक रही थी। अचानक बालू ने अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर उन्हें छाती पर पीटा। इसके बाद हिना की तरफ बढ़ पड़ा। हिना ने तुरंत अपनी नीली रोशनी से चमक रहे हाथों को सामने की तरफ कर दिया। इससे बालू और उसके बीच एक नीली रोशनी वाली दीवार बन गई। बालू नीली रोशनी की दीवार से जा भेजा। उसके सर को झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। इसके ठीक अगले ही पल हिना ने अपने हाथ वापस ले लिए। उनके बीचों बीच बनी नीली रोशनी वाली दीवार गायब हो गई। हिना ने तुरंत अपने कदमों को गति दी और दौड़ते हुए दूसरी तरफ हो गई। वो बालू के दाईं ओर चली गई थी। बालू ने खुद को संभाला और संभल कर खड़ा हुआ। इसके बाद उसने हिना को देखा, जो उसके दाईं ओर थीं। उसने वापस अपनी छाती पीट और फिर से हिना पर हमले के लिए दौड़ पड़ा। हिना ने दोबारा पहले की तरह ही अपने हाथों को आगे किया, मगर इस बार उनके बीच में नीली रोशनी की दीवार नहीं बनी, बल्कि इस बार उसके हाथों से रोशनी के दो बड़े बड़े गोले निकले, जो जाकर बालू से टकरा गए। रोशनी के गोले टकराते ही बालू उछलता हुआ काफी फीट पीछे जा गिरा। बालू को दोबारा गिराने के बाद हिना ने अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली पर मारा। वो बोली, तुमने मेरे भाई को हाथ लगाकर ठीक नहीं किया। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दोनों दोबारा एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। बालू फिर से हिना के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले वो इस बार उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता, आर्य बीच में आया और उसने बालू को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। आर्य का धक्का जोरदार था। उसके धक्के से तकरीबन 80 किलो का भालू 7 से 8 मीटर दूर जाकर पेड़ से जा टकराया। आर्य ने धक्का मारने के बाद हिना को कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम सुरक्षा चक्कर के घेरे से बाहर हैं। जल्दी अपने भाई को पकड़ो और आश्रम चलो। अब की बार हैरान होने की बारी हिना की थी। आर्य ने जिस तरह से बालू को धक्का दिया था, वो आश्चर्यजनक था। उसके पास तो जादुई क्षमता थी, लेकिन आर्य ने ये कैसे किया? उसके लिए भी ये एक सवाल था। हिना ने तुरंत आयुध का हाथ पकड़ा और आर्य के साथ वापस आश्रम की ओर जाने लगी। उसने चलते हुए आयुध से पूछा, तुम्हारे दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी है क्या, जो तुम यहाँ मौत के मुंह में आने के लिए आ गए? आयुध भी आर्य के जैसे दिखने वाला ही कम उम्र वाला लड़का था। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल के आसपास थी और वो हिना का भाई था। हिना के बोलने के बाद उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस चुपचाप उसके साथ चले जा रहा था। चलते चलते हिना ने अंगूठी निकाली और उसके अंदर से आगे देखा। वो सुरक्षा चक्कर के लाल घेरे से काफी दूर थे। उसने अपने कदमों की गति बढ़ा दी। तीनों ही अभी कुछ देर ही चले होंगे कि उन्हें अपने पीछे पेड़ पौधों की पत्तियों में सरसराहट होती हुई नजर आई। ये सरसराहट काफी ज्यादा मात्रा में हो रही थी। तीनों ने ही एक साथ पलटकर पीछे देखा। पेड़ पौधों के ऊपर लाल आंखों वाली अजीब सी आकृतियां काफी भारी संख्या में उनकी ओर आ रही थीं। हिना उन्हें देखते ही बोली, ये लाल आंखों वाली अंधेरी परछाइयां हैं। शैतान इन्हें नजर रखने वाली अंधेरी परछाइयां कहते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती हैं। सब के सब जल्दी भागो। आर्य ने उन परछाइयों की तरफ देखा। रात के अंधेरे में उनकी स्पष्ट आकृति दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उनकी चमकती हुई लाल आंखों को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जल्द ही तीनों तेजी से आश्रम के सुरक्षा चक्कर के घेरे की ओर दौड़ने लगे। तीनों ही जितना तेज हो सकते थे, उतना तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके पीछे लाल आंखों वाली अंधेरी परछाइयां जमीन पर न चलने की बजाय एक के बाद एक पेड़ों के ऊपर ही आगे बढ़ रही थीं। उनके आगे आ जाने के बाद पीछे पेड़ों के पत्ते लगातार जमीन पर गिरते जा रहे थे। हवाओं की गति भी बढ़ गई, जो अब उल्टी हो गई थी। हिना, आर्य और आयुध तीनों ही हवा को सामने से आता हुआ महसूस कर रहे थे। हवा इतनी तेज थी कि उनके बालों के साथ साथ उनके कपड़े भी पीछे की ओर उड़ रहे थे। हिना ने नीले रंग का चौगा पहन रखा था, तो दौड़ने के साथ साथ वो उसे भी संभाल रही थी।
जल्द ही तीनों काफी आगे आ गए। उन्होंने दौड़ते दौड़ते पीछे देखा तो पता चला अब लाल आंखों वाली अंधेरी परछाइयां आगे नहीं आ रही थीं। हिना ने अंगूठी निकाली और उसके अंदर से अपने पीछे देखा। वो लोग अब सुरक्षा घेरे के इस ओर आ गए थे। हिना सभी से हाफते हुए बोली, अब मत भागो, हम सुरक्षा चक्कर के घेरे में आ गए हैं। इतना कहते कहते वो वहां जमीन पर गिर गई। आयुध भी गिर गया। दोनों ही बुरी तरह से हाफ चुके थे तो जमीन पर गिरकर राहत की सांस ले रहे थे। आर्य भी रुका और वहां उनके पास ही खड़ा हो गया। हिना और आर्य दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस मुसीबत से बचकर भाग निकलने की खुशी में दोनों के ही चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों ही इसे लेकर खुश थे। वही आयुध वो अभी सिर्फ सांसें ले रहा था। शांतिलान। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 4, अगला दिन, भाग 2। 3 बार। हिना और आर्य दोपहर का खाना खा चुके थे। मौसम अभी भी वैसा ही था जैसा सुबह बना हुआ था। हल्की बर्फबारी हो रही थी। हिना और आर्य खाना खाने के बाद आश्रम में ही टहल रहे थे। हिना टहलते हुए बोली, दोपहर के खाने के बाद आगे का काफी वक्त खाली बच जाता है। यहाँ आश्रम में अब तकरीबन 6 बजे तक और कोई काम नहीं होता। इस बीच में आश्रम के छात्र या तो आराम करते हैं या आश्रम में ही इधर उधर टहलते हैं। फिर शाम को आचार्य के सिखाने की बारी होती है। आचार्य रात के 9 बजे तक सिखाते हैं। फिर खाना और बाद में सो जाना। आर्य भी हिना के साथ साथ चल रहा था। मतलब आश्रम की दिनचर्या सिर्फ इन्हीं 3 से 4 कामों के बीच सीमित रहती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिलहाल तो तुम यही कह सकते हो। वैसे त्योहारों के समय हमारे आश्रम में दिनचर्या बदलती है। जैसे अभी कुछ ही हफ्तों में नया साल आने वाला है तो एक बड़ा समारोह रखा जाएगा। ऐसे ही जब कोई और त्योहार आता है तो अलग अलग समारोह रखे जाते हैं। कभी कभार प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तुम्हें लगता है आश्रम में रहने वाले के लिए अपनी जिंदगी में इतना कुछ काफी है? मतलब हर इंसान के कुछ सपने होते हैं, कुछ सपने और कुछ ख्वाब। क्या आश्रम की दुनिया में उनकी भी जगह है? हिना सोचते हुए बोली, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ आश्रम में तुम्हें ज्यादातर 20 साल से कम उम्र वाले ही विद्यार्थी देखने को मिलेंगे। अगर कोई ज्यादा उम्र वाला यहाँ होता तो इस सवाल का जवाब मिल जाता। सपने अक्सर 20 साल की उम्र के बाद ही देखे जाते हैं। उससे पहले तो सब सामान्य जिंदगी ही होती है, जो चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके से कट जाती है। हिना और आर्य दोनों चलते हुए आश्रम में बने एक पीपल के पेड़ के नीचे आ गए थे। वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए चबूतरे जैसी जगह बनी हुई थी। दोनों ही उस पर बैठ गए। आर्य ने बैठते हुए कहा, तुम्हारा भाई आयुध, उसका क्या हुआ? क्या तुमने अभी तक आश्रम के आचार्यों से बात की? नहीं, अभी तो नहीं। तुम्हें दिख रहा होगा सुबह से लेकर अब तक वक्त ही नहीं मिला। मैं या तो अब थोड़ी देर में जाकर उनसे बात करूंगी या फिर रात को खाना खाने के बाद। तुम्हें लगता है आश्रम के आचार्य इस बात के लिए मान जाएंगे? वह आयुध को आश्रम से बाहर जाने देंगे? हिना ने ना में सर हिला दिया। संभावना तो नहीं है। वह अच्छे से जानते हैं बाहर कौन सा खतरा हम सबका इंतजार कर रहा है। कल रात तुमने देखा ही होगा कैसे लाल आंखों वाली परछाइयां हमारे पीछे आ गई थीं। यहाँ आश्रम से बाहर वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर उसको जाने ना दिया गया तो वह फिर से आश्रम से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इस बार तो हमें उसका पता लग गया था। क्या पता अगली बार ऐसा ना हो, हमें उसके जाने के बारे में पता ना चले। हिना के चेहरे पर मायूसी आ गई। मैं भी इसे लेकर गंभीर हूं। समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में क्या फैसला किया जाए। मैं उसे यहाँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकती। मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि जब आचार्य से बात करूंगी तो वह जरूर इसका अच्छा हल निकालेंगे। ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आर्य कहावत सुनकर हंसने लगा, मगर तभी कहावते से उसे वह शख्स याद आया जिसने उसके बाबा की जान ली थी। बिना सर वाली अंधेरी परछाइयां जिनके चेहरे धुएं से बने हुए थे। वह इस बारे में सोच रहा था कि बिना चेहरे वाली परछाइयां और कल मिली परछाइयां, दोनों ही परछाइयां एक जैसी नहीं थीं। दोनों में काफी अंतर था। उसने हिना से पूछा, तुम्हारी अंधेरी परछाइयों को लेकर कितनी जानकारी है?
तुम उनके बारे में कितना जानती हो? मैंने कल जिन अंधेरी परछाइयों को देखा था, उनकी आंखें लाल थीं, जबकि जिसने हम पर हमला किया था, उनकी तो आंखें ही नहीं थीं। उनके चेहरे पर बस काला धुआं तैर रहा था। उनके बारे में तो मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना यहाँ आश्रम में बताया गया है। मैं इन दोनों ही परछाइयों के बारे में जानती हूँ जिनकी तुम बात कर रहे हो। मैंने सुना है शैतानों के शहंशाह की काफी बड़ी सेना है, जिसमें अलग अलग तरह की अंधेरी परछाइयां हैं। हर कोई दिखने में अलग है और हर एक के पास अलग अलग तरह की ताकत है। बिना चेहरे वाली अंधेरी परछाइयों को हमलावर परछाइयां कहते हैं। ये अंधेरे की सेना की एक टुकड़ी मात्र है, जबकि लाल आंखों वाली परछाइयों को गुप्तचर परछाइयां कहते हैं। तो इनका इतिहास क्या है? मतलब जैसे शैतानों के शहंशाह एक अलग ही दुनिया में है, तो ये सब यहाँ कैसे घूम रही हैं? ये क्यों नहीं अलग दुनिया में रहती? इसका कोई निर्धारित कारण नहीं। अंधेरी परछाइयां तो हमेशा से यहीं थीं, बस वो शैतानों के शहंशाह को कभी यहाँ नहीं ला पाए। उनकी हमेशा से यही कोशिश रही है कि शैतानों के शहंशाह को दुनिया पर ले आएं। यहाँ आश्रम के पूर्वज उनसे लड़ते आ रहे हैं। पहले आश्रम की ताकत ज्यादा होती थी तो सुरक्षा चक्कर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मगर जैसे जैसे लड़ाई लंबी चलती गई, वैसे वैसे आश्रम कमजोर पड़ता गया। फिर आखिरकार उन्होंने सुरक्षा चक्र बनाया और लड़ाई बंद कर दी। उसके बाद से बस वही हो रहा है जिसे तुम देख रहे हो। आश्रम दोबारा लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो मतलब इनकी बस इतनी सी कहानी है, मगर बीच में भविष्यवाणी वाला कंसेप्ट भी तो है। मैंने अपने बाबा से कई बार सुना है, वह बार बार इसका जिक्र करते थे। एक भविष्यवाणी जिसमें कहा गया है कि शैतानों के शहंशाह के आने के बाद कोई उसे मारेगा। इसके बारे में तो आश्रम ने भी सुन रखा है, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। इसके भी कई कारण हैं। एक तो यहाँ आश्रम में किसी को भी नहीं पता कि भविष्यवाणी वाला शख्स कौन है जो उसे मारेगा। दूसरा, उनका मानना है कि शैतान कभी आएगा ही नहीं। वह तो तब आएगा ना जब आश्रम की दोनों ही छड़ियां अंधेरी परछाइयों के हाथ लग जाएंगी, और उनकी रक्षा आश्रम कर ही रहा है। आर्य अपनी जगह से खड़े होते हुए गहरी सांस लेकर बोला, जब तक आश्रम की सुरक्षा काम करेगी तब तक अंधेरी परछाइयों को छड़ी नहीं मिलेगी और वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें पता है ना, वह हिम्मत नहीं हारने वाले। उनकी कोशिश जारी रहेगी। हिना भी अपनी जगह से खड़ी हो गई। जारी रहेगी? वह आर्य की बात पर बोली, उनकी कोशिश हमेशा से ही जारी है। मैंने तुम्हें कल एक किले के बारे में बताया था ना, वहां ना जाने आश्रम के लोगों ने कितनी अंधेरी परछाइयों को कैद करके रखा है। वह सभी काली छड़ी को लेने ही ये आश्रम में आई थीं। आर्य ने अपने दाएं ओर देखा। हिना जिस किले की बात कर रही थी वह उसके दाएं ओर ही था। खंडहर जैसा दिखने वाला किला जिसमें ना जाने कितने अंधेरी परछाइयां कैद थीं। आर्य ने कल भी उस किले को देखा था और वह आज भी उसे देख रहा था। उसने किले को देखते हुए हिना से कहा, क्या हम इसे पास जाकर देख सकते हैं? मैंने कल इसे देखा था, मगर आज दोबारा देखने का मन कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? हिना बोली, मगर हम दीवारों के आगे नहीं जा सकते, इसलिए लोहे के गेट के पास से ही देखना। हाँ, इसे लेकर बेफिक्र रहो, हम दीवार और मुख्य गेट से आगे नहीं जाएंगे। हिना ने सहमति में सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़कर किले की तरफ जाने लगी। आर्य किले की ओर जाते वक्त उसे बड़े ही गौर से देख रहा था। 3 बार आर्य और हिना दोनों ही किले की बाहरी दीवार के पास आ गए थे। आर्य किले को देखते वक्त उसमें खो सा गया था। हिना ने उसे झकझोरा और वह वर्तमान स्थिति में आया। तुम पक्का कोई नशा नहीं करते ना? कल तुम दोपहर को सोने के बाद सीधे रात को उठे थे, और अब यहाँ मैं तुम्हें पिछले कुछ टाइम से आवाज लगा रही हूँ और तुमने सुना ही नहीं। आर्य ने अपने होश संभालते हुए कहा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद वह किले की तरफ देखने लगा। किले की दीवारें काले रंग से बनी हुई थी। बर्फबारी और सीलन की वजह से दीवारें जर्जर हालत में थी। उनकी नींव जहां पर ज्यादा नमी रहती थी, वो काली होने के साथ साथ हरे रंग की एक अजीब सी चीज से भी ग्रस्त थी। इसे सीलन की वजह से दीवारों पर लगने वाली बीमारी कहा जाता है। ये ज्यादातर दीवारों को कमजोर ही करती है, वो भी जड़ से। आर्य ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सलाखें पकड़ ली। सलाखें पकड़ते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी। हिना बोली, हमारे आश्रम में ये किला पहले से ही था। पहले आश्रम के लोग यहाँ बाहर न रहकर इस किले में रहते थे,
मगर अंधेरी परछाइयों को कैद करने के लिए कैद खाने की जरूरत थी, और यहाँ आश्रम में इससे बढ़िया कोई भी कैद खाना नहीं था। आश्रम के लोग बाहर आ गए और अंधेरी परछाइयों को जादुई मंत्रों से इसके अंदर कैद कर दिया। बस उसके बाद ये किला हमेशा हमेशा के लिए आश्रम के लोगों के लिए एक देखने वाली चीज बन गया। तुमने कल कहा था ये खतरनाक है, आश्रम के जादुई मंत्रों की वजह से भी और अंदर की शैतानी आत्माओं वजह से भी पूरी तरह से खतरनाक। आश्रम के आचार्य वर्धन ने यहाँ एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में पूरा आश्रम नहीं जानता। एक खतरनाक मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही आता है। उस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। आर्य ने सलाखों को कस कर पकड़ा। आचार्य वर्धन यहाँ के सबसे ताकतवर आचार्यों में से हैं। बिल्कुल, हिना अपने कंधे उचकाते हुए बोली। उनके जादुई मंत्रों का कोई तोड़ नहीं। फिर वो ऐसी भी चीजें जानते हैं जिनके बारे में आश्रम में कोई और नहीं जानता। वो हजारों अंधेरी परछाइयों से अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं। उम्र दराज भी हैं और अनुभव भी काफी सारा है। इसी वजह से वो सबसे ताकतवर आचार्य है और उनका ताकतवर होना स्वाभाविक भी है। आर्य हिना की बात सुन रहा था, मगर इसके बावजूद हिना की बात कटती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि आर्य और हिना दोनों को अंदर की ओर धक्का लगा। दोनों ही गेट को खोलते दीवार के दूसरी ओर जा चुके थे। दीवार के दूसरी ओर आते ही पीछे से आने वाली हवा और तेज हो गई। आर्य और हिना दोनों ने महसूस किया कि वो किले की ओर खींचे जा रहे हैं। हिना ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर को नीली रोशनी से चमका लिया। इसके बाद उसने अपने ठीक सामने नीली रोशनी की दीवार बनाई और अपना एक पैर उस पर टिकाते हुए खुद को अंदर जाने से रोक लिया। मगर आर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो हिना से दूर था। जब तक हिना दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित करती, तब तक वो और आगे जा चुका था। हिना ने आर्य की तरफ देखा तो वो चिल्लाई, अपना बचाव करो आर्य। बाहर से आने वाले हवा के धक्के उसे किले की ओर पास करते जा रहे थे। अभी तक वो खड़ा हुआ था और गिरते पड़ते किले की ओर जा रहा था, मगर अचानक वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक बार के लिए उसे गहरी सुध सी आई। उसने महसूस किया कि वो किसी बड़े ही खतरे में फंसने जा रहा है। उसने हिना को भी कहते हुए सुना, जो उसे अपना बचाव करने का कह रही थी। वही आर्य अपने होश खो रहा था। आर्य ने अपनी आंखों को बंद किया और सर को झटका देकर पूरी तरह से होश में आया। अपने होश संभालते ही उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जोर से जमीन में घुसा दिया। सतह बर्फीली थी तो उसका हाथ काफी गहराई तक चला गया। हवा धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अपना हाथ जमीन में गुठोने की वजह से आर्य किले की ओर जाने से तो रुक गया, मगर उस पर पड़ने वाला दबाव अभी भी जारी था। दबाव पल प्रतिपल बढ़ता ही जा रहा था। तकरीबन कुछ समय और बीतने के बाद आर्य ने महसूस किया कि उसकी पकड़ छूटने जा रही है। उसका हाथ जमीन से निकलने को तैयार था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो सिर्फ मुसीबत में ही नहीं फंस रहा, बल्कि मौत में मुंह में भी जा रहा है। उसे अपने बचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार चुका था। लेकिन तभी उसे एक सफेद चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो सफेद चमकती हुई रोशनी लगातार उसकी ओर आ रही थी। रोशनी और करीब आई तो पता चला आश्रम के आचार्य वर्धन अपने साथ कुछ आचार्यों के साथ उसकी ओर ही आ रहे हैं। वो सफेद रोशनी जो उसे दिखाई दे रही थी, वो आचार्य वर्धन के हाथ में मौजूद एक डंडे के ऊपरी सिरे से निकल रही थी। आचार्य वर्धन पास आए तो उन्होंने अपने डंडे को सामने की ओर कर दिया। ऐसा करते ही सफेद रोशनी और ज्यादा बढ़ने लगी। रोशनी के बढ़ते ही चलने वाले तेज हवाओं की गति कम होने लगी। धीरे धीरे बाकी की चीजें भी शांत हो रही थी। किले के सामने पैदा हुए हालात अब खत्म हो रहे थे। सब कुछ फिर से सामान्य हुआ तो हिना ने नीली रोशनी से चमक रहे अपने शरीर को वापस पहले जैसा कर लिया। वही कुछ आचार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़े और आर्य को उठाकर जल्दी से किले से दूर की ओर जाने लगे। हिना भी आर्य के साथ साथ उसके पीछे पीछे किले से दूर चल पड़ी। सभी के किले से दूर जाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ आचार्य वर्धन खड़े थे। वो किले की तरफ बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनकी छड़ अभी भी किले की ओर थी। वो किले को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनमें दीवारों के उस पार भी देखने की क्षमता थी। काफी देर तक किले को देखने के बाद वो बोले, ये आज पहली बार हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ।
कहीं उनके शब्द अपनी जगह पर रुक गए। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद उनके मुंह से निकला, कहीं कब्र में दफन राज बाहर ना आ जाए, मुझे कुछ करना होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 4, अगला दिन, भाग 3। 3 तारे। आर्य और हिना दोनों ही किले की बाहरी दीवार के पास आ गए थे। आर्य के साथ होने वाली अजीब सी सुनने वाली चीज अभी भी जारी थी। वो खुद को और आसपास की चीजों को धीमा होता हुआ प्रतीत कर रहा था। तभी हिना ने उसे जब छोड़ा और वो वर्तमान स्थिति में आया। तुम पक्का कोई नशा नहीं करते ना? कल दोपहर को सोने के बाद सीधे रात को उठे थे और अब यहां मैं तुम्हें पिछले कुछ टाइम से आवाज लगा रही हूं और तुमने सुना ही नहीं। आर्य ने अपने होश संभालते हुए कहा, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद वो किले की तरफ देखने लगा। किले की दीवारें काले रंग से बनी हुई थीं। बर्फबारी और सीलन की वजह से दीवारें जर्जर हालत में थीं। उनकी नींव जहां पर ज्यादा नमी रहती थी, वो काली होने के साथ साथ हरे रंग की एक अजीब सी चीज से भी ग्रस्त थी। इसे सीजन की वजह से दीवारों पर लगने वाली बीमारी कहा जाता है। ये ज्यादातर दीवारों को कमजोर ही करती है, वो भी जड़ से। आर्य ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सलाखें पकड़ लीं। सलाखें पकड़ते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी। हिना बोली, हमारे आश्रम में ये किला पहले से ही था। पहले आश्रम के लोग यहाँ बाहर ना रहकर इस किले में रहते थे, मगर अंधेरी परछाइयों को कैद करने के लिए कैद खाने की जरूरत थी, और यहाँ आश्रम में इससे बढ़िया कोई भी कैद खाना नहीं था। आश्रम के लोग बाहर आ गए और अंधेरी परछाइयों को जादुई मंत्रों से इसके अंदर कैद कर दिया। बस उसके बाद ये किला हमेशा हमेशा के लिए आश्रम के लोगों के लिए एक देखने वाली चीज बन गया। तुमने कल कहा था ये खतरनाक है, आश्रम के जादुई मंत्रों की वजह से भी और अंदर के शैतानी आत्माओं वजह से भी। पूरी तरह से खतरनाक। आश्रम के महान आचार्य वर्धन ने यहाँ एक ऐसे मंत्र का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में पूरा आश्रम नहीं जानता। एक खतरनाक मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही आता है। उस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। आर्य ने सलाखों को कसकर पकड़ा। आचार्य वर्धन यहाँ के सबसे ताकतवर आचार्यों में से हैं। बिल्कुल, हिना अपने कंधे उचकाते हुए बोली, उनके जादुई मंत्रों का कोई तोड़ नहीं। फिर वो ऐसी भी चीजें जानते हैं जिनके बारे में आश्रम में कोई और नहीं जानता। हजारों अंधेरी परछाइयों से अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं। उम्र दराज की है और अनुभव भी काफी सारा है। इसी वजह से वो सबसे ताकतवर आचार्य हैं और उनका ताकतवर होना स्वाभाविक भी है। आर्य हिना की बात सुन रहा था, मगर इसके बावजूद हिना की बात कटती हुई सुनाई दे रही थी। वो वापस किले की ओर अपना खिंचाव महसूस करने लगा था। अचानक उसके पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। तेज होता इतना तेज था कि आर्य और हिना दोनों को अंदर की ओर धक्का लगा। दोनों ही गेट को खोलते दीवार के दूसरी ओर जा चुके थे। दीवार के दूसरी ओर आते ही पीछे से आने वाली हवा और तेज हो गई। आर्य और हिना दोनों ने महसूस किया कि वो किले की ओर खींचा जा रहे हैं। हिना ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर को नीली रोशनी से चमका लिया। इसके बाद उसने अपने ठीक सामने नीली रोशनी की दीवार बनाई और अपना एक पैर उस पर टिकाते हुए खुद को अंदर जाने से रोक लिया। मगर आर्य ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं हिना से दूर था। जब तक हिना दीवार बनाकर खुद को सुरक्षित करती, तब तक वो और आगे जा चुका था। हिना ने आर्य की तरफ देखा तो वो चिल्लाई, अपना बचाव करो आर्य। आर्य ने यह सुना, लेकिन इसके बावजूद उस पर ऐसा नशा सा हो गया था कि सुनने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। बाहर से आने वाले हवा के धक्के उसे किले की ओर पास करते जा रहे थे। अभी तक वो खड़ा हुआ था और गिरते पड़ते किले की ओर जा रहा था, मगर अचानक वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक बार के लिए उसे सुध सी आई। उसने महसूस किया कि वो किसी बड़े ही खतरे में फंसने जा रहा है। उसने हिना को भी कहते हुए सुना, जो उसे अपना बचाव करने का कह रही थी। आर्य ने अपनी आंखों को बंद किया और सर को झटका देकर पूरी तरह से होश में आया। अपने होश संभालते ही उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जोर से जमीन में घुसा दिया। सतह बर्फीली थी तो उसका हाथ काफी गहराई तक चला गया, मगर अब धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। अपना हाथ जमीन में गुढ़ोने होने की वजह से आर्य किले की ओर जाने से तो रुक गया था, मगर उस पर पड़ने वाला दबाव अभी भी जारी था। वो दबाव पल प्रतिपल बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा था।
तकरीबन कुछ समय और बीतने के बाद आर्य ने महसूस किया कि उसकी पकड़ छूटने जा रही है। उसका हाथ जमीन से निकलने को तैयार था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो सिर्फ मुसीबत में ही नहीं फंस रहा, बल्कि मौत के मुंह में ही जा रहा है। उसे अपने बचने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से अपनी उम्मीद हार चुका था। लेकिन तभी उसे एक सफेद चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो सफेद चमकती हुई रोशनी लगातार उसकी ओर आ रही थी। रोशनी और करीब आए तो पता चला आश्रम के आचार्य वर्धन अपने साथ कुछ आचार्यों के साथ उसकी ओर ही आ रहे हैं। वो सफेद रोशनी जो उसे दिखाई दे रही थी, वो आचार्य वर्धन के हाथ में मौजूद एक डंडे के ऊपरी सिरे से निकल रही थी। आचार्य वर्धन पास आए तो उन्होंने अपने डंडे को सामने किले की ओर कर दिया। ऐसा करते ही सफेद रोशनी और ज्यादा बढ़ने लगी। रोशनी के बढ़ते ही चलने वाले तेज हवाओं की गति कम होने लगी। धीरे धीरे बाकी की चीजें भी शांत हो रही थीं। किले के सामने पैदा हुए हालात अब खत्म हो रहे थे। सब कुछ जबकि से सामान्य हुआ तो हिना ने नीली रोशनी से चमक रहे अपने शरीर को वापस पहले जैसा कर लिया। वहीं कुछ आचार्य तेजी से आगे की तरफ बढ़े और उसे उठाकर जल्दी से किले से दूर की ओर जाने लगे। हिना भी आर्य के साथ साथ उसके पीछे पीछे किले से दूर चल पड़ी। सभी के किले से दूर जाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ आचार्य वर्धन खड़े थे। वो किले की तरफ से बड़े ही गौर से देख रहे थे। उनकी छड़ अभी भी किले की ओर थी। वो किले को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनमें दीवारों के उस पार भी देखने की क्षमता थी। काफी देर तक किले को देखने के बाद वो बोले, ये आज पहली बार हुआ है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कहीं उनके शब्द अपनी जगह पर रुक गए। कुछ देर के लिए वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद उनके मुंह से निकला, कहीं कब्र में दफन राज बाहर ना आ जाए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 5 युद्ध क्षेत्र भाग 1 3 सितारे। आर्य सुरक्षित था। वो आश्रम के कई दूसरे आचार्यों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। हिना भी वहीं पास खड़ी थी। कोई भी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सब बस आचार्य वर्धन के आने का इंतजार कर रहे थे। आचार्य वर्धन लोहे की सलाखों वाले दरवाजे को बंद कर उन सभी की ओर आए। वो आते ही वहां हिना से बोले, हिना, क्या तुम यहाँ आश्रम की खतरनाक जगहों के बारे में नहीं जानती? तुम यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए हैं और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि यहाँ किले के पास जाना सख्त मना है। यहाँ खतरनाक जादुओं का इस्तेमाल किया गया जो कुछ भी कर सकते हैं। उनके प्रभाव कई बार मेरे लिए भी हैरानी का विषय होते हैं। तब तुम इस लड़के को किले के पास क्यों लेकर गई? आर्य देख रहा था कि उसके किले के पास जाने का सारा इल्जाम हिना पर आ रहा था, जबकि इसमें हिना की कोई गलती नहीं थी। किले के पास जाने के लिए तो उसने खुद कहा था। वो बीच में बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं आचार्य वर्धन। दरअसल किले के पास जाने के लिए मैंने कहा था। मैं उसे नजदीक से देखना चाहता था और ये मुझे उस ओर ले गई। आर्य को अपनी बात के बीच में बोलते देख आचार्य वर्धन ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यहाँ किसी ने बोलने के लिए कहा? नहीं ना, तो चुपचाप बैठे रहो। आर्य ने अपनी आंखें झुका ली और सर नीचे कर लिया। वहीं आचार्य वर्धन उसे कहकर हिना से दोबारा बोले, और हिना, मैंने ये भी सुना है कि कल रात तुम जंगल में भी चली गई थी। तुम जंगल के बारे में भी जानती हो कि वो खतरनाक है। वो आचार्य वर्धन गुस्से में थे तो हिना जवाब देने से डर रही थी। मुझे अपने भाई की वजह से जाना पड़ा। वो जंगल में चला गया था। आचार्य वर्धन और ज्यादा गुस्से में लिबलिबा गए। 2 दिन में लगातार 2 नियमों का उल्लंघन, ये बर्दाश्त से बाहर होगा। वजह चाहे कोई भी क्यों ना हो, मगर आश्रम के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। है ना? तुम्हें आश्रम के नियमों के उल्लंघन के लिए सजा मिलेगी और तुम्हारे भाई को भी। हिना कुछ नहीं बोली। आर्य भी खामोश खड़ा रहा। वहीं आचार्य वर्धन ने अपनी बात पूरी की। सजा के तौर पर तुम अगले 7 दिनों तक आश्रम के पुस्तकालय की सफाई करोगी, रोजाना 2 घंटे, और तुम्हारा भाई, उससे भी हम जल्द ही बात करेंगे। इतना कहकर आचार्य वर्धन वहां से निकल गए। बाकी के आचार्य भी धीरे धीरे जाने लगे। सभी के जाने के बाद हिना ने मायूसी के साथ कहा, समझ में नहीं आता ये सभी मुसीबतें मेरे सर पर ही क्यों आती हैं। मुझे भाई के बारे में अच्छे से आचार्य से बात करनी थी और अब मैंने बेमतलब उन्हें गुस्सा दिला दिया। वो चाहकर भी अब मेरी बात नहीं सुनने वाले। आर्य थोड़ा संकोचते हुए बोला, शायद इसमें थोड़ी सी गलती मेरी है, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हें किला देखने के लिए नहीं कहना चाहिए था। हिना ने सर झटका। आह,
तुम यहाँ नए हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम यहाँ कुछ भी ऐसा ना करो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ छोड़ा गया है। तुम जो भी करोगे उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। और मैं बेवकूफ तुम्हारे एक बार कहने पर ही मान गई, तुम्हें किला दिखा दिया। इसके बाद उसने झल्लाते हुए कहा, ओह, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कम से कम नियमों का ध्यान रखना चाहिए था। आर्य उसे खुद पर ही गुस्सा निकालता देख रहा था। गुस्से में हिना के पूरे चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। उसने सर को झटका था तो बाल भी इधर उधर बिखर गए थे। आर्य ने सांस बाहर छोड़ी और हिना से पूछा, तो अब क्या तुम्हारे भाई का मसला हल नहीं होगा? लेकिन ये तो और भी गंभीर। हाँ, मैं जानती हूँ ये गंभीर है, मगर अब मैं कुछ दिन तक आचार्य वर्धन से बात नहीं कर सकती। 7 दिन तक किताबें साफ करने की सजा मिली है। शायद जब ये सजा पूरी होगी तो मुझे एक अच्छा मौका मिल जाए उनसे बात करने का। तब तक मैं करती हूँ कुछ अपने भाई का। इसके बाद हिना वहां से जाने लगी। जाते जाते वो बोली, अच्छा, मैं तुम्हें अब शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास मिलूंगी। शाम को हम युद्ध क्षेत्र जाएंगे, ऐसी जगह जहां आश्रम के योद्धाओं को तैयार किया जाता है। युद्ध क्षेत्र? क्या ये जगह दिलचस्प है? हाँ, हद से भी ज्यादा। तुम शाम को खुद ही देख लेना। हिना इतना कहकर चली गई। उसके जाने के बाद आर्य वहां पीपल के पेड़ के नीचे अकेला ही बैठा रहा। उसने वहां बैठे बैठे एक बार फिर अपने दाईं ओर देखा, दाईं ओर मौजूद किले की तरफ। किले को देखते हुए उसने कहा, तुम तो सच में काफी खतरनाक हो। जान जाते जाते बची है। आज के बाद तो मैं भूल कर भी तुम्हारी ओर नहीं आऊंगा। उसने बालों में हाथ फेरे और अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। अब अगले 1-2 घंटे तक समय व्यतीत करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। हिना से अगली मुलाकात शाम के 5 बजे होनी थी, वो भी एक जगह युद्ध क्षेत्र जाने के लिए। 3 सितारे। शाम के तकरीबन 5 बजे आर्य पहले ही वहां झोपड़ी के बाहर खड़ा था। झोपड़ी के बाहर ही उसे हिना अपनी ओर आते हुए दिखाई दी। उसके साथ उसका भाई आयुध भी था। आयुध चुपचाप चल रहा था, जबकि हिना के चेहरे के भाव ठीक ठाक थे। हिना आर्य के पास आते ही आयुध का परिचय देते हुए बोली, मेरा भाई, इससे तो तुम कल रात मिल ही चुके हो। हाँ, आर्य ने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसे कौन भूल सकता है? अब तुम्हारे 2 दांत कैसे हैं? उसने हाथ मिलाते हुए पूछा। आयुध ने अपने जबड़े पर हाथ लगाया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हिना उसे कोहनी मारते हुए बोली, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दी है। अगर किसी भी बहन का भाई ऐसी हरकतें करेगा तो वो उसके दांत ही तोड़ेगी। इसलिए ये मत समझना कि मैं इसे लेकर किसी भी तरह का पछतावा महसूस करूंगी। इसके बाद उसने आर्य की तरफ देखा और कहा, चलो अब हम सब युद्ध क्षेत्र की तरफ चलें। तीनों ही एक साथ वहां से चल पड़े। इस वक्त काफी सारे विद्यार्थी आश्रम के सामने वाले दरवाजे से बाहर जा रहे थे। हिना, आर्य और आयुध भी उस दरवाजे से बाहर गए, जिसके बाद सभी विद्यार्थी वहां अपने दाईं ओर की दीवार के साथ साथ चलने लगे। सभी आश्रम की दीवार के साथ चलते हुए सामने की किसी बड़ी गोल संरचना की तरफ जा रहे थे। वो गोल संरचना स्टेडियम की तरह लग रही थी। आर्य जब यहाँ आया था तो उसका ध्यान उस पर नहीं गया था। ये संरचना आश्रम के दाईं ओर आ जाती थी, जो सामने से दिखाई नहीं देती। हिना बीच रास्ते में चलते हुए बोली, दरअसल आर्य, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ, बताओ क्या? आर्य ने कहा, तुम्हें तो पता है, आज दोपहर को जो भी हुआ उसके बाद मैं आचार्य वर्धन को आयुध के बारे में ठीक से समझा नहीं सकती। वो उसकी समस्या का किसी भी तरह से हल नहीं करेंगे। हाँ, ये तो है। तो तुमने क्या सोचा इस बारे में? वही बता रही हूँ। हिना सामने की तरफ देखते हुए ही बात कर रही थी। मुझे अपने भाई पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर इसे फिर से मौका मिला तो ये वापस बाहर जाने से नहीं कतराएगा, भले ही इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो मैं सोच रही थी, जब तक मैं आचार्य वर्धन से इसके बारे में ठीक से बात ना कर लूं, तब तक तुम इसे अपने पास रखो, अपनी नजर में और अपनी गिरफ्त में। मैं इसे अपने पास रखूं। आर्य ने आयुध की तरफ देखा। वह उसे घूर घूर कर देख रहा था। क्या ये मेरे पास रह लेगा? क्यों नहीं? हिना फौरन बोली, अगर ये रहने से मना करेगा तो 2 लगाना इसके कान के नीचे, और हो सके तो जोर से ही लगाना, ताकि कम से कम इसे अक्ल आ जाए। इसके बाद उसने एक हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे इसे लेकर किसी तरह की फिक्र नहीं रहेगी। यहाँ आश्रम में कोई भी लड़का लड़कियों के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो उसका भाई ही क्यों ना हो। और दूसरे लड़कों में मुझे किसी पर विश्वास नहीं। तुम थोड़े ठीक ठाक लग रहे हो, तो अपने भाई की जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ। आर्य ने एक दफा फिर आयुध को देखा। उसका घूर कर देखना बंद नहीं हुआ था। उसने हिना से कहा, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे भाई का अच्छे से ध्यान रखूं।
ध्यान ही नहीं रखना, नजर भी रखनी है। और हाँ, नशा करके सोने वाली नींद में मत सोना, मेरा भाई रात को उठकर भी भाग सकता है। इससे पहले आर्य कुछ बोलता, हिना के भाई आयुध ने हिना से कहा, मगर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना। मुझे यहाँ आश्रम में किसी भी लड़के के साथ नहीं रहना। मैं अकेला ही रहूंगा। और वो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी। हिना ने अपनी मोटी आंखों से अपने भाई आयुध को घूरा। ऐसा करते ही उसके भाई ने चेहरा घुमा लिया था। तुम सिर्फ और सिर्फ आर्य के साथ रहोगे, और ये मेरा फैसला है, मेरा आखिरी फैसला, समझ गए ना तुम? आर्य देख रहा था कि हिना के रोब का उसके भाई पर खासा असर हो रहा था। वो गुस्से में काफी जबरदस्त तरीके से अपनी बात कहती थी, इतने जबरदस्त तरीके से कि सामने वाला ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था। हिना की बात पर आयुध ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, मगर उसकी चुप्पी का यही मतलब था कि वो किसी तरह की ना नुक्कर नहीं कर सकता था। उसकी तरफ से इसे लेकर हाँ ही थी। जल्द ही वो लोग चलते चलते स्टेडियम जैसी दिखने वाले ढांचे के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही हिना ने एक गहरी लंबी सांस ली और उसे छोड़ते हुए बोली, आर्य, ये है हमारा युद्ध क्षेत्र, और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने ऐसी जगह कम से कम अब तक तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। हिना की बात सुनकर आर्य ने अपने सामने की तरफ देखा। उसके ठीक सामने युद्ध क्षेत्र का ढांचा था, जो काफी विशाल, बड़ा और मजबूत था। यकीनन इस तरह का ढांचा उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। 3 स्टार्स। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 5, युद्ध क्षेत्र, भाग 2। 3 स्टार। आर्य युद्ध क्षेत्र के अंदर चला आया। उसके साथ हिना भी थी और उसका भाई आयुध भी। युद्ध क्षेत्र किसी बड़े फुटबॉल के मैदान से कम नहीं था। पुराने ईंटों और बड़े बड़े पत्थरों के इस्तेमाल से बने इस युद्ध क्षेत्र में दीवारों से घिरा एक बर्फीला मैदान था। दीवारों पर बैठने के लिए व्यवस्था बनी हुई थी। बीच में जो मैदान था वो सीखने और सिखाने के लिए काम लिया जाता था। दीवारें ऊंची थीं, तो इस बार आ जाने के बाद आश्रम तक दिखना बंद हो जाता था। हिना ने युद्ध क्षेत्र के बारे में कहा, पहले हमारे आश्रम में अंदर ही विद्यार्थियों को अलग अलग चीजें सिखाई जाती थीं। ये तलवारबाजी तक तो ठीक था, मगर जादू के लिए आश्रम एक अच्छी जगह नहीं थी। लड़कियां गलत जादू का इस्तेमाल कर काफी नुकसान कर देती थीं। इसके बाद इस जगह का निर्माण किया गया। यहाँ खास मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी जादू युद्ध क्षेत्र की इन दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ सभी को हर एक संभावित जादू इस्तेमाल करने का अधिकार है। सब बिना किसी डर के जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। जादू? आर्य हिना से बोला, खुद के शरीर को नीली रोशनी से चमका लेने को ही तुम लोग जादू कहते हो ना? नहीं, वो तो बस जादू का हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। नीली रोशनी वाली जो चीज मैं करती हूँ, उसे यहाँ का सुरक्षात्मक जादू कहा जाता है। आश्रम में हर लड़की को सबसे पहले यही सिखाया जाता है। यहाँ के आचार्यों का कहना है कि लड़की को सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए, और इसमें वो नीली रोशनी वाला जादू काफी मदद करता है। हम उस जादू की मदद से कई सारे सुरक्षा कवच बना सकते हैं। नीली रोशनी से चमकाने के बाद अगर किसी पर वार करें तो उसका दुगना असर होता है। यहाँ लड़के जादू सीखते हैं। आर्य ने देखा कि हिना बार बार जादू के नाम पर सिर्फ लड़कियों का ही नाम लेती थी। उसे याद था कि उसे बताया गया था लड़के तलवार सीखते हैं जबकि लड़कियां जादू, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझना चाहता था। हिना ने जवाब दिया, फिलहाल तो नहीं। यहाँ आश्रम के लड़कों को जादू से दूर ही रखा गया है। इसके पीछे बात यह है कि अंधेरे की सेना जादू का तोड़ आसानी से ढूंढ लेती है। इसके बाद उनका सामना करने के लिए तलवार और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरह की चीजों से निपटने के लिए आश्रम ने दोनों ही चीजों की तैयारी कर ली। लड़कियों को जादू में निपुण करवाने लगे और लड़कों को तलवार में। अगर अंधेरे की सेना जादू का इस्तेमाल करती है तो लड़कियों को हमले के लिए आगे किया जाता है, और अगर अंधेरे की सेना तलवार युद्ध पर आ जाए तो लड़कों को। और आश्रम के आचार्य वो किनका सामना करते हैं? ताकतवर सम्राटों का। अंधेरी की सेना जब भी हमला करती है तब उनके साथ बड़े बड़े सम्राट भी होते हैं। आम भाषा में इसे सेनापति कहा जाता है। सेनापति सेना की तुलना में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं।
इसलिए उनका सामना करने के लिए खुदा आश्रम के आचार्य उनके सामने जाते हैं। आर्य आश्रम से लेकर जुड़ी हुई बातों को काफी हद तक समझ रहा था। मतलब एक तरह से पूरी रणनीति बनाकर युद्ध होता है। इस ओर से भी रणनीति बनाई जाती है और उस ओर से भी। हाँ, लेकिन अभी आश्रम युद्ध को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र है। ये सब पहले हुआ करता था, अब नहीं। अब तो सुरक्षा चक्कर बन चुका है, तो युद्ध वाले हालात ही पैदा नहीं होते। हम सब बिना युद्ध के भी सुरक्षित रहते हैं। फिर भविष्य में कभी युद्ध लड़ना पड़ा तो शायद ये सब चीजें दोबारा से इस्तेमाल हों। एक अच्छी रणनीति के साथ अंधेरी की सेना का सामना किया जाए। दोनों अभी बात कर रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में एक अधिक उम्र वाले आचार्य का आगमन हुआ। आर्य उस आचार्य के बारे में जानता था। वो आचार्य वीरसेन थे। उनका काम लड़कों को तलवारबाजी सिखाना था। उनके साथ एक आचार्य भी आ रही थी। आर्य उसके बारे में नहीं जानता था। हिना बोली, आचार्य वीरसेन को तो तुम जानते ही हो। उनके साथ जो दूसरी आचार्य हैं, उनका नाम आचार्य शोभा देवी है। वो यहाँ आश्रम में लड़कियों को जादू करना सिखाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना, जिस तरह से गुरुओं का अलग काम होता है और वो हमें सुबह पढ़ाते हैं, उसी तरह आचार्यों का अलग काम होता है और वो हमें शाम को पढ़ाने का काम करते हैं। अब तुम आचार्य वीरसेन का ज्ञान लोगे और मैं जादू सीखने के लिए आचार्य शोभा देवी का ज्ञान लूंगी। इतना कहकर हिना लड़कियों के झुंड की तरफ चल पड़ी थी। वहां लड़कियां कतार बनाकर खड़ी हो रही थीं। इधर आर्य में देखा कि हिना का भाई आयुध लड़कों की कतार की तरफ जा रहा था। आर्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वहां लड़कों की भी एक अलग कतार बनी। अब एक तरफ लड़कों की कतार थी और एक तरफ लड़कियों की कतार। आचार्य वीरसेन लड़कों वाली कतार के सामने आकर खड़े हो गए, जबकि आचार्य शोभा देवी लड़कियों की कतार के सामने खड़ी हो गई। उनके सामने आते ही सभी ने अपना अपना सीना तान लिया था। सबको देखी देख आर्य भी उन्हीं की तरह सीना फुलाकर खड़ा हो गया। आचार्य वीरसेन लड़कों वाली कतार के आगे चहलकदमी करने लगे। उन्होंने आगे आगे खड़े छात्राओं की आंखों में आंखें मिलाई। इसके बाद वे उनके करीब आए और उनकी छाती को ठोका। छाती ठोकने के बाद उन्होंने कहा, तुम सब यहाँ विद्यार्थी नहीं हो। वो जोशीले स्वर में संवाद कर रहे थे, ना ही कोई आम लड़के जो बाकी की दुनिया में होते हैं। तुम सब यहाँ योद्धा हो, आश्रम के योद्धा। ऐसे योद्धा जिसका सामना अंधेरे से होगा, अंधेरी की सेना से होगा। तुम सब आने वाले समय के महान योद्धा हो। आचार्य वीरसेन के कहने का अंदाज ऐसा था कि उन्हें सुनने के बाद हर किसी में जोश भर रहा था। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अकेला ही 50-50 योद्धाओं को हरा देगा। उनका अंदाज निराला था। आचार्य वीरसेन आगे बोले, हर योद्धा का सिर्फ एक धर्म होता है, चाहे उसे लड़ना आए या ना आए, पर फिर भी आखिर तक लड़ना। हार जाना योद्धा के खून में नहीं होता। भाग जाना योद्धा के खून में नहीं होता। डर जाना योद्धा के खून में नहीं होता। उसे सिर्फ एक चीज का पता होता है और वो है लड़ना। मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं। घबराने की स्थिति हर किसी के आगे पैदा होती है। कौन है जिसने मुश्किलों का सामना नहीं किया? कौन है जो उन्हें देखकर नहीं घबराता? पर जो इनसे लड़ता है वही योद्धा है। जो इनको हराता है वही योद्धा है। युद्ध में आपको दुश्मनों से नहीं लड़ना, आपको उन्हें नहीं खत्म करना, आपको खुद से लड़ना है। आपको अपने अंदर की भावनाओं को खत्म करना है। आचार्य वीरसेन के शब्द और भी ज्यादा हौसला अफजाई करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर आर्य ने देखा कि आचार्य शोभा देवी किसी तरह का उत्साहवर्धक भाषण नहीं दे रही थी। उनके हाथ में एक पतली लकड़ी थी, जिसके जरिए वो लड़कियों की कतार को अलग अलग हिस्सों में बांटकर युद्ध क्षेत्र की दीवार की ओर भेज रही थी। वहां सभी लड़कियां दीवार के पास खड़ी होकर खुद को नीली रोशनी से चमका रही थीं। इसके बाद वो नीली रोशनियों के हमले दीवारों पर करने लगी थीं। आचार्य वीरसेन चहलकदमी करते हुए थोड़ा सा आगे आ गए। डर क्या है? आखिर किसे डर कहते हैं? ये सिर्फ एक भावना ही तो है जो हमें अंदर ही अंदर आगे बढ़ने से रोकती है, हमें लड़ने से रोकती है। हमारे साहस को डर दबा देता है, हमारी मुश्किलों को डर बढ़ा देता है। हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, हमें इस बात का डर नहीं। हम उससे लड़ेंगे कैसे, हमें इस बात का डर है। हमें इस पर काबू पाना है, हमें डर पर काबू पाना है। आने वाले वक्त में ऐसे हजारों पल आएंगे जब आपके सामने खड़ा दुश्मन आपको डराएगा। इसलिए नहीं कि वो आपके सामने खड़ा है,
इसलिए क्योंकि आपको उससे लड़ना है, आपको उसे हराना है, आपको उससे जूझना है। एक कहावत है जो आप सबने सुन रखी होगी, जो डर गया सो मर गया। और एक कहावत जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, मैं कभी डरता नहीं क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। मैं कभी हारता नहीं क्योंकि मैं एक योद्धा हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं एक योद्धा हूं। कतार में खड़े सभी विद्यार्थियों ने इस वाक्य का उच्चारण किया, मैं एक योद्धा हूं। आर्य ने भी ये शब्द बोले। सबका बोलना इतना तेज था कि वहां मौजूद सारी लड़कियां एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखने लगी थीं। आचार्य वीरसेन ने आगे कहना जारी रखा, साहस। अब मैं तुम लोगों को साहस के बारे में बताता हूं। अगर साहस की बात की जाए तो साहस वो चीज है जो हमें जिताती है, जो आपको जिताती है। परिस्थितियां लाख हमारे विपरीत हों, मुश्किलें चाहे 1000 सामने खड़ी हों, लेकिन अगर हम में साहस है तो हम इन सब से भी निपट लेंगे। ये सब मुश्किलें हमारे अदम्य साहस के सामने कुछ भी नहीं। साहस आपका मजबूत हथियार है और डर दुश्मन का। इसके बाद उन्होंने अपने शब्दों को रोकते हुए कहा, आज हम देखेंगे कि आप पर साहस हावी होता है या फिर डर। अब की बार सभी विद्यार्थी चौकन्ने हो गए। हर कोई अपने कान खड़े कर चुका था। आचार्य वीरसेन के शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ करने के लिए कहने वाले हैं। आचार्य वीरसेन पीछे हटे और बोले, तो योद्धाओं, आज हम यहां आपके डर और साहस की परीक्षा लेंगे। आप सबको एक इम्तिहान देना होगा, बहुत ही सामान्य इम्तिहान। आज तुम सबको आजमाया जाएगा हर तरह से। इम्तिहान की शुरुआत हम सहन क्षमता से करेंगे। आप लोगों के साहस और डर की क्षमता को देखने के लिए आप लोगों को ठंडे बर्फीले पानी के अंदर खड़ा किया जाएगा। ठंडे पानी में जाना आपके डर पर आपकी जीत होगी और उसके अंदर की परिस्थितियों का सामना करना आपके साहस की जीत। जितना समय आप उस ठंडे पानी से लड़ने में व्यतीत करेंगे, उस समय के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। विद्यार्थियों में कानाफूसी होने लगी। कोई किसी से कुछ कह रहा था तो कोई किसी से कुछ, मगर सब आपस में धीरे धीरे ही बात कर रहे थे। आयुध आर्य के बिल्कुल पास ही खड़ा था। आचार्य वीरसेन के ठंडे बर्फ वाले पानी में खड़े होने के बारे में सुनकर उसने आर्य के कान में कहा, तुम्हें शायद मेरी बहन ने बताया नहीं होगा, मैं भी आज युद्ध क्षेत्र में पहली बार आया हूं। मैं ये सब सीखना नहीं चाहता था, मगर उसने कहा है कि वो मुझ पर हर वक्त नजर रखेगी और यहां ले आई। ये सच में काफी कठिन रहने वाला है। आर्य ने उसकी तरफ देखा। बर्फ वाले पानी में जाने को लेकर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता आचार्य वीरसेन पीछे हटने देंगे। अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी वो पानी में धकेल कर रहेंगे। उनके शब्दों से तो मुझे यही लग रहा है। हाँ, उन्हें जोशीले शब्दों में बात करने की आदत है। यही वजह है कि वो यहाँ तलवार सिखाते हैं। मगर मुझे सच में ठंडे पानी में जाने से डर लग रहा है। आयुध के चेहरे पर बेचारे वाले भाव आ गए। मैं नहीं कर पाऊंगा। आर्य आयुध की परेशानी को समझ रहा था। अगर वो भी ठंडे पानी को महसूस करता था तो शायद उसे भी इस बात का डर होता, मगर उसे ठंड का एहसास नहीं होते थे, तो वो भावहीन खड़ा था, जबकि बाकी के सदस्य नहीं। 3000